आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आग के पर्यायवाची शब्दों को समझता हूँ। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, जात देव, कृशाणु, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायुसखा, हव्यवाहन, दहन और अरुण। तो इसमें जातदेव, कृशाणु, वैश्वानर, हुताशन काफ़ी महत्वपूर्ण है अग्नि के पर्यायवाची शब्द के लिए। अंचल के पर्यायवाची शब्द हैं पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल और किनारा। चलिए अमृत के पर्यायवाची शब्द को समझते हैं। अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और सुभा। तो इसमें जो सुभा है और जो अमी है, सुरभोग है, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अर्जुन के पर्यायवाची शब्द को समझते हैं। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं भारत, गुडाकेश, पार्थ, सहस्रार्जुन और धनंजय। तो यहाँ पर गुडाकेश का अर्थ होता है कि गुडाका धन ईश, जिसने नींद को जीत लिया है, तो वो कहलाते हैं गुडाकेश। और वह कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को हम धनंजय भी कहते हैं। चलिए अब अश्व के पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। अश्व का अर्थ है घोड़ा, तुरग, तुरंग, हय, बाजी, सेंधव, घोटक, बछेड़ा, रविशुत और आर्दा। तो यहाँ पर अश्व के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं पर्यायवाची, वो हैं तुरंग, सेंधव और आर्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असुर के पर्यायवाची शब्द हैं रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, दनुज, यातुधान और तमीचर। तो असुर के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं यातुधान और दनुज। बाकी तमीचर भी असुर का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि के पर्यायवाची शब्द समझते हैं। अतिथि को हम लोग मेहमान कहते हैं, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार और आगंतुक। अनाज के पर्यायवाची शब्द हैं अन्न, सस्य, धान्य, गल्ला और खाद्यान्न। अनुकंपा के पर्यायवाची शब्द हैं दया, कृपा, करम और मेहरबानी। चलिए अनुपम के पर्यायवाची शब्दों को समझते हैं। सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र। अप्सरा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं परी, देवकन्या, अरुणप्रिया, सुख वनिता, देवांगना, दिव्यांगना और देवबाला। अभिजात, कुलीन, सुजात, खानदानी, उच्च, पूज्य और श्रेष्ठ, ये अभिजात के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अभिज्ञ और विज्ञ एक ही बात है, ठीक है? अभिज्ञ और विज्ञ। तो अभिज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं जानकार, विज्ञ, जानकार, विज्ञ, परिचित और ज्ञाता। अमर की पर्यायवाची शब्द हैं मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर और अक्षय। अनंत के पर्यायवाची शब्द हैं असंख्य, अपरिमित, अगणित और बेमुशार, बेशुमार। ये अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अधर की पर्यायवाची शब्द समझते हैं। अधर को कहते हैं रदक्षण, रदपुट, ओंठ, ओष्ठ और लब, है ना? जो ओष्ठ होता है, जो ओंठ होती है, होंठ, होष्ठ और लब, इसको हम लोग रदछद्म भी कहते हैं, रदपुट भी कहते हैं, अधर भी कहते हैं। चलिए अंधकार के पर्यायवाची शब्द समझते हैं। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा और तिमिश्रा। तो तिमिश्रा, ध्वांत, तिमिर और तम काफ़ी महत्वपूर्ण है अंधकार की पर्यायवाची शब्द के लिए।
असभ्य की पर्यायवाची शब्द है अभद्र, अविनीत, अशिष्ट, गंवार और उज्जड़। असभ्य, गंवार, अशिष्ट, अविनीत, अभद्र, ये सब उजड़ असभ्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकीर्ति के पर्यायवाची शब्द हैं अपयश, बदनामी, निंदा और अकीर्ति। अध्ययन का पर्यायवाची शब्द है अनुशीलन, परायण, पठन पाठन, पढ़ना। अधीन के पर्यायवाची शब्द हैं आश्रित, मातहत, निर्भर, पराश्रित, पराधीन। चलिए अन्वेषण के देखते हैं। अनुसंधान, गवेषण, खोज, जांच और शोध। बहुमूल्य के हैं अनमोल, बहुमूल्य, मूल्यवान, बेशकीमती। अज को बकरा कहते हैं, अज, बकरा, ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ की जनक। अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं जंगल, कांतार, विपिन, वन और कानन। तो विपिन भी जो है जंगल का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब और आगे मैं बढ़ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ आकुल की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो आकुल का मतलब व्याकुल है ना, व्यग्र, बेचैन, क्षुब्ध, बेकल। आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द हैं दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी और चिरंजीवी। चलिए आज्ञा के पर्यायवाची शब्द हैं आदेश, निर्देश, निदेश लिखा है यहाँ पर, फरमान, हुक्म करना है ना, अनुमति देना, मंजूर, स्वीकृति, सहमति और इजाज़त। आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब और प्रश्रय। आधुनिक के हैं अवार्चीन, आधुनिक को हम लोग अवार्चीन कहते हैं, नूतन कहते हैं, नव्य, वर्तमानकालीन, नवीन और अधुनातन। आलोचना के पर्यायवाची शब्द समझते हैं समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचना। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव्य, ध्यो, शंकर और पुरस्कर और शून्य। तो पुरस्कर है और शून्य है आकाश के पर्यायवाची शब्द। आँख के पर्यायवाची शब्द हैं अक्षि, नेन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, ईक्षण, विलोचन, प्रक्षेपण और दृष्टि। तो यहाँ पर लोचन का मतलब होता है देखना, तो ईक्षण और चक्षु, दृग, अक्षि ये आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आंगन के हैं प्रांगण, बगड़, बाखर, अजीर, अंगना और सहन। तो बाखर भी जो है अंगना को कहते हैं, प्रांगण को कहते हैं, बगड़ भी जो है आंगन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आम के पर्यायवाची शब्द हैं रसाल, आम्र, फलराज, पिकबंधु, शहकार, अमृतफल, मधुराशव और अम्ब। आहार की पर्यायवाची शब्द हैं भोजन, खुराक, खाना, भज्य और भोज्य। चलिए आंसू की पर्यायवाची शब्द देखते हैं अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्र वारी और नयन नीर। इंद्रा के हैं पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी, रमा, श्री और कमला। यहाँ पर इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, ईशा, ईप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना। इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा। पाक, रिपु, पाक, शासन, पुरहूत। तो ये पुरहूत और पुरंदर, देवराज, मधवा ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए इंद्राणी की पर्यायवाची शब्द देखते हैं। इंद्राणी के हैं सची, इंद्रवधु, महेंद्री, इंद्रा, पौलोमी, सतावरी और पुलोमजा। इंद्रधनुष के हैं सुरचाप, इंद्रधनु, शक्रचाप और सप्तवर्ण धनु। इंद्रपुरी के हैं देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। ईमानदार का है सच्चा,
निष्कपट, सत्यनिष्ठ और सत्यपरायण। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म, अलख, अनादि, अज, अगोचर और जगदीश। चलिए ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं मत्सर, मत्सर, ढाह, जलन, कुढ़न, द्वेष और स्पर्धा। उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं उन्नति, उत्थान, अभ्युदय और उन्मेष। उत्पात के पर्यायवाची शब्द हैं दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़ और उधम। आगे बढ़ते हैं। उत्सुक के पर्यायवाची शब्द हैं आतुर, उत्कंठित, व्यग्र, उत्कर्ण, रुचि और रुझान। उपकार के हैं परोपकार, अच्छाई, भलाई, नेकी, हित, उद्धार और कल्याण। उत्कृष्ट के हैं उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट, प्रवर। उपासना का है पूजा, आराधना, अर्चना और सेवा। उद्यम के हैं परिश्रम, पुरुषार्थ, श्रम और मेहनत। उग्र का मतलब होता है तेज, प्रबल, प्रचंड। चलिए उन्नति के पर्यायवाची सब समझते हैं। प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ोतरी, उत्थान, उत्क्रमण, चढ़ाव और आरोह। उपवास यानी कि व्रत। उपवास के पर्यायवाची शब्द हैं निराहार, व्रत, अनशन, भोंका और लंघन। उपेक्षा के पर्यायवाची शब्द हैं उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, उदासीन और उल्लंघन। उपहार के पर्यायवाची शब्द हैं भेंट, सौगात और तोहफा। उल्लू का पर्यायवाची शब्द है उलूक, लक्ष्मी, वाहन और कौशिक। तो कौशिक जो है उल्लू को कहते हैं। ऊंचा का पर्यायवाची शब्द है उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत और उतुंग। ऊर्जा की पर्यायवाची शब्द हैं ओज, स्फूर्ति, शक्ति। ऊष्मा, उष्णता, तपन, ताप और गर्मी। ऊंट की पर्यायवाची शब्द है लंबोष्ट, महाग्रीव, क्रमिलेख और उष्ट्र। ऋषि के पर्यायवाची शब्द हैं मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्र दृष्टा। ऋण के पर्यायवाची शब्द हैं क्षत, आहत, घायल, जख्मी। यहाँ पर ऋजु के पर्यायवाची शब्द हैं सीधा, सुगम, सरल, सहज। शिष्ट के हैं खंग, तलवार, खड्ग और बर्छी। एकता का है एका, सहमति, एकत्व, मेलजोल, समानता, एक रूपता, एक सूत्रता, ऐक्य और अभिन्नता। तो ऐक्य का अर्थ एकता होता है ना। एकांत है, एकांत का पर्यायवाची शब्द है सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन और विजन। तो विजन भी जो है एकांत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि और संपदा। एयार की पर्यायवाची शब्द हैं धूर्त, चालाक, मक्कार और छली। फिर यहाँ पर रैप के हैं खोट, दोष, ऐब। ऐब होता है ना, तो ऐब का है खोट, दोष, बुराई, अवगुण और कलंक। ओज का है दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति और ताकत। तुषार, हिमकर्ण, हिमशिकरी, हिमबिंदु और तुहिनकर्ण। ओद का है गीला, भीगा हुआ, नमी, तर। औषधि का है दवा, दवाई, भेषज और औषध। भेषज जो है औषध को कहा जाता है, ठीक है। अवधात का है श्वेत, गौर, शुल्क और सफेद। अंगा का है गूंगा, वाकहीनता, वाणीहीन और वाक रहित। अब हम कमल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। हम इसको बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये है सरोज, सरोरुह, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, अंबुज, अब्ज, सतदल, ठीक है। अरविंद, कुवलय, अंबुरुह, राजीव, ललिन, नलिन, पद्म, तामरस, पुंडरीक, सरसिज और कंज। तो सरसिज जो कहा जाता है वो कमल को कहा जाता है, ठीक है। सरसिज और कंज काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्ण के हैं अंगराज, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, अर्कनंदन, राधेय, सूतपुत्र, रविपुत्र और आदित्य नंदन। चलिए मुकुल, जालक,
ताम्रवलय, पल्लव, कलिका, कुडमल, कोरक, नव पल्लव, अखुला, कोपल और गुंचा। कौवा के पर्यायवाची शब्द हैं कौवा, करठ, पिशुन। पिशुन जो है कौवा को कहते हैं, है ना। वायस, कान और काग। काग भी कौवा होता है, पिशुन भी कौवा होता है। कुटिल का है छली, कपटी, धोखेबाज और चालबाज। कल्प वृक्ष का है कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम, कल्पपादप और कल्पविटप। ये यहाँ पर एक और है मुकुल, जालक, ताम्र पल्लव, कलिका, कुडमल, कोरक, नव पल्लव, अंखुआ, कोपल और गुंचा। और भी हैं शब्द बहुत सारे। कुत्ता का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कुकुर, स्वान, सुनक और कुकुर। तो स्वान कुकुर को कहा जाता है। कबूतर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कपूत, रक्तलोचन, हारीत और पारावत। कल्याण का है मंगल, योगक्षेम, शुभ, हित, भलाई और उपकार। कूल का मतलब होता है, कूल का पर्यायवाची शब्द है किनारा, तट और तीर। कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान, काश्तकार, हलधर, जोतकार और खेती हर। कर्म के पर्यायवाची हैं कार्य, कृत्य, क्रिया, काम और काज। कंदरा के पर्यायवाची शब्द हैं गुहा, गुफा, खोह और दरी। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं रश्मि, केतु, अंशु, कर, मरीचि, मखूख, प्रभाव, अर्च, पुंज। कोयल की पर्यायवाची शब्द हैं कोकिल, श्यामा, पिक, मदन शलाका। मदन शलाका कोयल को कहा जाता है, ठीक है। कायरता का है भीरुता, अपौरुषत, पामरता और साहसहीनता। कंटक यानी कि कांटा का कांटा, कंटक, सूल और खार। कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव का काफ़ी महत्वपूर्ण है। कामदेव को हम मनमथ भी कहते हैं। मनोज, कंदर्प, आत्मभू, अनंग, अतनु, काम, मकर, केतु, पुष्प, चाप और स्मर। कार्तिकीय के हैं कुमार, कार्तिकीय के कुमार, पार्वती नंदन, सरभव, स्कंद, षडानन, गुह, मयूरवाहन, शिवसुत और षडवदन। किला का है दुर्ग, कोट, गढ़ और शिविर। किनारा का तट, मुहाना, तीर, पुलित, पुलिन, कूल, अंचल, छूर, सिरा और पर्यंत। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में आपको और शब्दों की पर्यायवाची शब्द लेकर के आऊँगा।